यूपी सरकार, योगी जी बहुत बढ़िया है हमारे, बहुत बढ़िया। मोदी जी, योगी जी, इनसे बढ़िया आज तक कोई सरकार नहीं आई है हमारे लिए। हम स्पोर्ट्स के व्यापारी हैं और लगभग 30-35 साल से मेरठ में आरा मशीन के लाइसेंस बंद थे वन विभाग की तरफ से। अब वो खुले हैं और योगी सरकार ने हमारा बहुत योगदान करा है, हमारे लिए बहुत हमारा सहयोग करा है। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है इससे बढ़िया सरकार नहीं आई है। बीजेपी गवर्नमेंट से बढ़िया गवर्नमेंट कोई बनी ही नहीं है, कोई आई नहीं है, इतना बढ़िया काम करती है। सरकार की पहल तो बहुत अच्छी है और कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, लोग की जो क्वारी होंगी वो पूरी होंगी। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, खर की तो तारीफ़ है इस मामले में, बहुत अच्छा काम कर रही है। यूपी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा। योगी राज में व्यापारियों को पूरा सहयोग मिल रहा है हर तरीके का, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी होती है तो सब जगह सहयोग मिलता है, कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी नहीं है। योगी सरकार बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। आगे हमेशा योगी सरकार ही आनी चाहिए। योगी सरकार जब से आई है उद्यमियों के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर और उसके बाद भी कई स्कीम्स ऐसी आई हैं। देखिए, ये प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने, इसका नाम है रेजिंग एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। आप प्रोग्राम का नाम ही समझ लीजिए कि एमएसएमई की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। आज से पहले ऐसी सरकार ने कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे। रियल टाइम सर्विसेज हैं, रियल टाइम नॉलेज प्रोग्राम्स हैं। सो आई एम वेरी श्योर कि आज बहुत बढ़िया से ये प्रोग्राम चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा अब एमएसएमई को लगातार आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कदम उत्तर प्रदेश में बढ़ाए जा रहे हैं और इसी बीच में मौजूद हूँ यहाँ मेरठ में न्यू ग्रैंड बैंक्वेट में, जहाँ पर योगी सरकार के द्वारा ही एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड वर्कशॉप ऑन द वर्क प्रोग्राम, जिसमें यहाँ पर आने वाले जो तमाम उद्यमी हैं यहाँ मेरठ के, उनके लिए स्किल्स और ये वर्कशॉप रखा गया है जिनमें उन्हें कई तरीके की चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी और सिखाई जाएंगी। जिस तरीके से योगी सरकार लगातार एमएसएमई को और जो छोटे उद्योग हैं उन्हें लगातार आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग जो उद्यमी हैं यहाँ मेरठ से आने वाले, वो सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे कि कितना कुछ फ़ायदा होगा इससे। शहजाद जी, ये बताइए, आज यहाँ पर आप रैम्प प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहेंगे एमएसएमई और ओडीओपी को जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अभी तक तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चला। आप देखेंगे क्या आगे के लिए मिलता है हमें एमएसएमई से। अभी तो हमें आरा मशीन के लाइसेंस मिले थे, अब देखते हैं, बुलाया है, क्या बताएंगे क्या कहेंगे तो उसके बाद आपको बताएंगे। तो अब लग रहा है कि एक उम्मीद है कि जिस तरीके से सरकार लगातार ओडीओपी, बढ़िया सरकार है हमारी यूपी सरकार, योगी जी बहुत बढ़िया है हमारे, बहुत बढ़िया। मोदी जी, योगी जी, इनसे बढ़िया आज तक कोई सरकार नहीं आई है हमारे लिए। हम स्पोर्ट्स के व्यापारी हैं और लगभग 30-35 साल से मेरठ में आरा मशीन के लाइसेंस बंद थे वन विभाग की तरफ से। अब वो खुले हैं और योगी सरकार ने हमारा बहुत योगदान करा है, हमारे लिए बहुत हमारा सहयोग करा है। सर, जिस तरीके से ये रैम्प प्रोग्राम रखा गया है जिसमें आप जैसे उद्योगियों को तमाम चीज़ें बताई जाने वाली हैं, तो क्या कहेंगे कि एक इसी एमएसएमई और ओडीओपी को एक ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए सरकार के द्वारा ये तैयारी सही तरीके से की गई है? बढ़िया, नहीं, बहुत बढ़िया है, लेकिन अब देखेंगे ना क्या प्रोग्राम है, क्या चल रहा है, क्या हमें दिया जाएगा और इसके लिए गवर्नमेंट हमारी व्यापारियों की क्या हेल्प करती है। बात पे बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करें तो बढ़िया है। जैसे कि देखिए, उद्योगी के लिए भी एक लॉ एंड ऑर्डर और एक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है इससे बढ़िया सरकार नहीं आई है। बीजेपी गवर्नमेंट से बढ़िया गवर्नमेंट कोई बनी ही नहीं है, कोई आई नहीं है, इतना बढ़िया काम करती है। धन्यवाद सर। कुछ और लोगों से बात करेंगे। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जितने भी उद्योगी हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि अभी यहाँ पर जो वर्कशॉप रखा गया है इसके बाद क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, क्या कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा, उसके बाद ही वो अपना अनुभव कैमरे पर शेयर कर पाएंगे। पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वैसे ही तमाम लोग इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर मेरठ महानगर से यहाँ पर आ रहे हैं। पंकज कुमार जैन। सर, क्या आप क्या मेरा बेसिकली सर्विस का काम है, पाउडर कोटिंग का। सर, ये बताइए, आज ये यहाँ पर रैम्प प्रोग्राम रखा गया है जिसमें आप हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से ओडीओपी और एमएसएमई को लगातार आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे सरकार की इस पहल?
सरकार की पहल तो बहुत अच्छी है और कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लोग की जो क्वारी होंगी वो पूरी होंगी और बस ये। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार जो लघु उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में और एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से ये प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं जिससे स्किल्स और तमाम चीज़ों को बढ़ाया जा सके, तो क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों से आज एमएसएमई और ओडीओपी से मेरठ कितना आगे गया है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है लघु उद्योग भारती। और ऐसे ही जिन लोगों को जो बेसिक से है, जिन लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं है, वो इससे काफ़ी नॉलेज गेन होती है उनकी और काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे इसका कि सरकार की जो पहल है और सरकार जिस तरीके से एमएसएमई और ओडीओपी को आगे बढ़ाना चाहती है उसका अब असर दिखने लगा है उत्तर प्रदेश और। हाँ बिल्कुल, लघु उद्योग पे तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है इसका और लोग काफ़ी उत्साहित हैं इससे। ऐसा उद्योगपति आप क्या कहेंगे कि सरकार बढ़िया काम कर रही है इन तमाम एमएसएमई और ओडीओपी के तमाम उद्योगपतियों के लिए? बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, खर की तो तारीफ़ है इस मामले में, बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, यूपी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा। पहला प्रोग्राम नहीं है, कई और प्रोग्राम भी किए गए हैं सर, तो क्या कहेंगे कि जगह जगह अब योगी सरकार की जो तमाम टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ें हैं वो पहुंच पा रही हैं? हाँ बिल्कुल, लोगों पे पहुंच रही है। ज़िंदगी में अब सरलता आएगी कि नहीं आएगी जो लोग इन तमाम कामों में हैं आज ओडीओपी या फिर एमएसएमई? हाँ बिल्कुल, लोगों को बहुत आसानी होगी इससे और नॉलेज बढ़ती है लोगों की और काफ़ी आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फर्टिलाइज़र सर ये बताइए, आज इस रैम प्रोग्राम में आप आए हैं, योगी सरकार के द्वारा लगातार एमएसएमई और ओडीओपी को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने के लिए तमाम ये तैयारियां की जा रही हैं, क्या कहेंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार के द्वारा ये जो प्रोग्राम हर जगह ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं? मैडम, गवर्नमेंट वो योगी सरकार का साथ चाहिए, व्यापारी को जो है आज बस व्यापारी की बढ़ोतरी होती चली जाएगी आराम से। मेरा सवाल ये भी है सर, जब से एमएसएमई की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है सरकार का कितना ज़्यादा ध्यान है और व्यापारियों पर कितना ज़्यादा ध्यान, और क्या कहेंगे कि कितना मेरठ में ये एमएसएमई और ओडीओपी बढ़ा है? मैडम, योगी राज में व्यापारियों को पूरा सहयोग मिल रहा है हर तरीके का, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी होती है तो सब जगह सहयोग मिलता है, कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी नहीं है। इसी साथ क्या कहेंगे सर, ये जो ओडीओपी और तमाम एमएसएमई हैं इन्हें कितना ज़्यादा प्रभावी अब बनाया गया है योगी सरकार के द्वारा? बहुत अच्छा है, बहुत सब बढ़िया है। संतुष्ट है व्यापारी योगी सरकार? व्यापारी हाँ जी संतुष्ट है। क्या कहेंगे योगी सरकार? योगी सरकार बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, आगे हमेशा योगी सरकार ही आनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सर ऐसा क्यों लगता है आपको कि व्यापारी समाज जो है वो सिर्फ योगी सरकार को? किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है जी व्यापारी को कि बेरोक टोक बेखौफ हर तरीके से कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, व्यापार बढ़ा सकता है, हर तरीके का सुविधा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं, सब कुछ बढ़िया। जी जी मैडम। सर क्या नाम है? मैं सर निपुण जैन। सर आप मुझे बताइए कि आज जिस तरीके से यहाँ ये वर्कशॉप रखा गया है योगी सरकार के द्वारा और एमएसएमई को लगातार ग्लोबल स्टेज पर ले जाने के लिए तैयारी कर रही है योगी सरकार, इससे क्या कुछ आप लोगों के लिए सीखने के लिए मिलेगा और क्या कहेंगे इस शुरुआत के लिए? देखिए, जब से योगी सरकार आई है, नो डाउट इंडस्ट्री के लिए, पहले मैं बता दूं, माई सेल्फ निपुण जैन, आई एम प्रेसिडेंट प्रतापपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। योगी सरकार जब से आई है उद्यमियों के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर और उसके बाद भी कई स्कीम्स ऐसी आई हैं। बैंक से बहुत रिलीफ है और बैंक खुद हमारे पास आ रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी काफ़ी कुछ किया है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, योगी गवर्नमेंट ने। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज यूपी में वो माहौल हो गया है कि उद्यमी बाहर नहीं जा रहे हैं बल्कि उद्यम लगाने के लिए यूपी में लोग आ रहे हैं। सर आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, जो वर्कशॉप रखी गई है, इससे कितना कुछ फ़ायदा आप लोगों का? ऐसा लग रहा है क्योंकि बैंक्स आएंगे और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होगा तो कुछ नई स्कीम्स हमें जो बताएंगे उसमें उद्यमी को पता चलेगा, जो नए न्यू कमर्स हैं उनको पता चलेगा कि क्या नई नई स्कीम्स हैं और किस तरीके से उनका बेनिफिट लिया जा सकता है। बैंक अपनी स्कीम्स के बारे में बताएंगे, तो मैं समझता हूँ इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और गवर्नमेंट कर भी रही है, इसमें काफ़ी कोशिश कर रही है। इसी के साथ साथ सर क्या कहेंगे कि एमएसएमई पे सरकार का कितना ध्यान है अब उत्तर प्रदेश? एमएसएमई पर गवर्नमेंट यूपी में भी और सेंट्रल में भी पूरा ध्यान दे रही है, लेकिन एमएसएमई की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको जब स्कीम बनाते हैं तब लेना चाहिए।
जब स्कीम बनाते हैं उसमें एमएसएमई की जो माइक्रो यूनिट्स के रिप्रेजेंटेशन हैं, जैसे छोटी एसोसिएशंस हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन स्कीम बनाते हुए ज़रूर लेनी चाहिए, तब ताकि उनको मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका पता चल सके। एमएसएमई और ओडीओपी अब मिलकर एक साथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। क्या लग रहा है कि अब डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो एमएसएमई के उद्योगी हैं अब वो आगे बढ़ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ओडीओपी बहुत अच्छी स्कीम है और एमएसएमई के साथ मिलके काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओडीओपी से हर जो सिटी है उसका जो ओडीओपी है, जो उसका अपना उत्पाद है, उसका बहुत निर्यात भी होगा यहाँ से। ऑलरेडी मेरठ से बहुत एक्सपोर्ट है और ओडीओपी में स्पोर्ट्स है हमारे यहाँ से, तो उसका बहुत निर्यात होगा और गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनल सगी है और मैं आज एक यहाँ पे स्पीकर हूँ। तो ज़ीरो इफ़ेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट एक सर्टिफिकेशन स्कीम है जिसके लिए मेरे को आज यूपी रैम टीम ने बुलाया है और स्पेशली वो स्कीम डिज़ाइंड है फॉर एमएसएमई। तो एमएसएमई को किस तरह से कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं स्कीम के तहत, उनकी कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। सर इसी के साथ साथ क्या कहेंगे जो उद्योगी हैं उनके लिए कितना ज़्यादा सपोर्ट इससे मिलेगा और आगे बढ़ने के कितने चांसेस रहेंगे जिस तरीके से एमएसएमई पर ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, ये प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने, इसका नाम है रेजिंग एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। आप प्रोग्राम का नाम ही समझ लीजिए कि एमएसएमई की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। उसी के तहत ही ये आज यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 45 मिनट का स्लॉट है जिनमें मैं कैसे करना है, क्या करना है, ज्ञान के अलावा हम लोग एक डेस्क लगाया है जिसमें वो लोग इसको अपनाएंगे और हम कल से उनको कॉम्प्लीमेंट्री सेवाएं भी देंगे जिसमें वो इस स्कीम को स्टार्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका बेनिफिट रियल टाइम लेंगे। आज जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं सर, जो मेरठ से जुड़े सारे उद्योगी हैं, वो आपसे क्या कुछ कह रहे हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज सरकार की ये शुरुआत कैसी है? सरकार तो देखिए, आज से पहले ऐसी सरकार ने कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे। रियल टाइम सर्विसेज हैं, रियल टाइम नॉलेज प्रोग्राम्स हैं। सो आई एम वेरी श्योर कि आज बहुत बढ़िया से ये प्रोग्राम चलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय क्वालिफिकेशन एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज अ सीनियर मैनेजर एंड वहाँ मैं एसएमई बिजनेस डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ इंडिया हैंडल करती हूँ। तो आज जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसमें मैं कवर करूँगी किस तरह से एक एसएमई कंपनी एक्सचेंज पर आकर कैपिटल रेज कर सकती है एंड लिस्ट करा सकती है। अक्सर क्या होता है, जब हम एक्सचेंज का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे माइंड में आता है कि ये तो सिर्फ लार्ज कंपनीज, बिग कंपनीज का ही काम है, हम कहाँ एक्सचेंज में आ सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑल्सो कैन गेट लिस्टेड ऑन एक्सचेंज एंड कैन गेट कैपिटल फ्रॉम देयर। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से। उससे पहले मैं आप सबको बहुत ज़्यादा अवगत कराना चाहूँगी कि हमारी यूपी राज्य सरकार के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक MOU साइन किया था समवेयर इन 17 अप्रैल 2025 में। इस MOU का मेन उद्देश्य था कि यूपी राज्य में SME IPO की अवेयरनेस बढ़ाना, जागरूकता करना, प्लस वहाँ से जो भी कंपनी आती है कैपिटल मार्केट में उनकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग करना, ताकि हम उनको समझा सकें एंड मार्गदर्शन करा सकें किस तरह से SME मार्केट में आप आकर लिस्ट करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। वी हैव बीन रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स जो कि कंपनी में लिस्टेड है उनका वैल्यू है 5.32 ट्रिलियन। इट इज़ अराउंड 445 लाख करोड़। अब NSE के बाकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में मेन बोर्ड और SME बोर्ड दोनों हैं। मेन बोर्ड होता है जहाँ पे लार्ज कंपनीज और मैच्योर कंपनीज आके लिस्ट कराती हैं, लाइक अडानी, मारुति, रिलायंस एंड सो ऑन। दूसरा बोर्ड जिसके बारे में हम बात करेंगे आज डिटेल में, वो है SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोर्ड। इसके अलावा वी डू हैव अ इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म, डेट, बॉन्ड लिस्टिंग एंड अदर देन दिस सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट जहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आकर लिस्ट करा सकती हैं, कैपिटल रेज कर सकती हैं, प्लस अपने पर्पस के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर्स भी कर सकती हैं। तो आज बात करते हैं NSE अमर्ज SME प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो ये SME प्लेटफॉर्म लाने की क्या ज़रूरत है, हमारा MSME सेक्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अंशुमन जी ने बताया कि यूपी में 90 लाख कंपनीज़ हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 7 करोड़ कंपनीज़ हैं।
MSMEs जो रजिस्टर्ड हैं, और ये 7 करोड़ कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 30% ऑफ आवर GDP। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो 45% ऑफ एक्सपोर्ट कम्स फ्रॉम दिस सेक्टर ओनली। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सर ने बताया था यूपी से 1.5 करोड़ है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो मोर देन 20 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ से इस सेक्टर से है। अगर ये सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है, इतना अहम है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ आ रही है? अक्सर देखा गया है कि 96% कंपनीज माइक्रो रह जाती हैं, 3% स्मॉल बन पाती हैं, 1% मीडियम बन पाती हैं। 96% माइक्रो, रीज़न कैपिटल का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि सबसे मेन जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ चाहिए वो है कैपिटल। कैपिटल इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बिजनेस फॉर एक्सपेंशन। अब ये कैपिटल के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? सबसे पहले जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रमोटर्स, अपना पैसा, फैमिली फ्रेंड्स का पैसा। इसके अलावा बैंक से डेट ले सकते हैं, हमारी सरकार कुछ स्कीम देती है, बट ये सब कुछ लिमिटेशंस के साथ आते हैं। अगर हमें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना है, इनऑर्गेनिक वे में ग्रोथ करना है, तो व्हाट कैन बी अदर ऑल्टरनेटिव्स? तो कैपिटल मार्केट इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। तो NSE अमर्ज एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आकर रेस कर सकते हैं फंड्स। ये 2012 में स्टार्ट हुआ था। 2012 से लेके अब तक कितनी कंपनीज हमारी लिस्ट हो गई हैं? अराउंड 709 कंपनीज, आज की डेट में 709 कंपनीज लिस्ट हो चुकी हैं। एंड ये 709 कंपनीज ने क्यूमुलेटिवली रेस किया है अराउंड 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ की आज जो मार्केट वैल्यू है, प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा, 21,000 हैज टर्न्ड मार्केट कैप ऑफ 2 लाख करोड़। मीन्स जिन कंपनीज ने रेज किया था उसका ये वैल्यू एडिशन है कि उनका आज वैल्यू है मोर देन 2 लाख करोड़। सो दिस इज़ द वैल्यू एडिशन जो इश्यूअर कंपनी, जो कंपनी ने पैसा रेज किया उसके लिए भी, प्लस जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उसके लिए भी। एवरेज फंड रेजिंग की बात करें तो 30 to 32 करोड़ आता है। एंड कंपनीज माइग्रेटेड टू मेन बोर्ड अराउंड 156। तो ये कैसा रहता है ना कि पहले आप SME बोर्ड में आते हैं, वहाँ पर आपको समझ में आता है कि हाउ इट इज़ बीइंग अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आपको हैबिट होती है, यू स्टार्ट ग्रोइंग अप। वंस आपका जो मेन बोर्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, आपकी कंपनी ग्रो कर जाती है, तो आप मेन बोर्ड में भी माइग्रेट कर जाते हो। मेन बोर्ड इज़ ऑब्वियसली अ लार्जर देन द SME, जहाँ पे लिक्विडिटी इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ क्या फ़ायदा है कि आप SME बोर्ड में आइए, कैपिटल रेज करिए, ग्रो योर बिजनेस एंड देन इवेंचुअली माइग्रेट टू द मेन बोर्ड। अब ये 704 कंपनीज का जो जर्नी है वो ऐसे ही कुछ रही है। आप देखिए स्टार्टिंग में जो हमने किया था 2012 में 2 या 3 कंपनी लिस्ट हो पा रही थी पूरे 1 साल में, और आज एक दिन में वी आर डूइंग 5 लिस्टिंग एट लीस्ट। लास्ट 2 साल की बात करें तो 250 कंपनीज हैव ऑलरेडी बीन लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज, और FY25 हैव बीन द फिनोमिनल ईयर। क्यों? टोटल जो रेज हुआ है दैट इज़ मोर देन 7,000 करोड़। और आज अभी इस साल की बात करें तो अभी तक 94 कंपनीज ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी हैं। पर यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। रीज़न लाइक सर ने बताया यूपी में 90 लाख कंपनीज हैं, और मैंने इंडिया का बताया 7 करोड़ MSMEs हैं। 7 करोड़ MSMEs, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। 7 करोड़ में से मैं माइक्रो हटा देती हूँ, स्मॉल हटा देती हूँ। अगर मीडियम की बात करूँ तो 70,000 आर मीडियम कंपनीज जो आज की डेट में एलिजिबल है, और 70,000 कंपनीज में से कितनी लिस्ट है? सिर्फ 700 कंपनीज। तो अभी तो माइक्रो स्मॉल बनेगी, स्मॉल मीडियम बनेगी, फिर यहाँ पर लिस्ट करा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गैप है। अगर अब मैं यूपी की बात करती हूँ, यूपी में 90 लाख कंपनीज MSMEs हैं, और कितनी लिस्टेड है? एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया कि कितनी कंपनी लिस्टेड है अभी तक? सिर्फ 10 कंपनी लिस्टेड है NSE अमर्ज पर, और इन 10 कंपनीज में 4 कंपनी इसी साल लिस्ट हुई हैं। 2 आर फ्रॉम लखनऊ, 1 इज़ फ्रॉम अलीगढ़ एंड 1 इज़ फ्रॉम गाजियाबाद। देयर इज़ नो कंपनी फ्रॉम द मेरठ इज़ लिस्टेड इन लास्ट 12-13 ईयर्स ऑन एक्सचेंज। ऐसा क्यों? यस सर, आई नो यू आर कमिंग नेक्स्ट। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरठ से भी कुछ कंपनीज निकल के आए जो NSE अमर्ज पे लिस्ट करा सके। दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, बहुत बड़ी दूर है मंजिल जो हमें पानी है। अब सिंपली एक बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये तो मुझे समझ में आ गया कि NSE में SME का एक
डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, बट क्या मेरी कंपनी लिस्ट होने लायक है या नहीं, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आपकी कंपनी शुड बी अ लिमिटेड कंपनी। सेकेंड, आपका पेडअप कैपिटल अगर आपका 10 करोड़ से कम है तो एसएमई पे आप आओगे। 10 से 25 करोड़ के बीच में पेडअप कैपिटल है। पेडअप कैपिटल इज नेटवर्थ। 10 से 25 करोड़ के बीच में है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, या तो एसएमई में आप आओगे या मेन बोर्ड में। बट मोर देन 25 करोड़ हो जाता है तो मैंडेटरी यू हैव टू गो टू द मेन बोर्ड। इसके अलावा अब आप मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिएगा, देन आई विल टेल यू वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। सबसे पहला सवाल, क्या आपका बिजनेस 3 साल पुराना है? प्लीज रेज योर हैंड। इन 3 सालों में से 2 साल प्रॉफिटेबल है? वेरी गुड। एंड इन 2 सालों का प्रॉफिट जो है वो मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 CR है? वेरी नाइस। तो आप एलिजिबल हैं। सो सिंपल एलिजिबिलिटी, 3 साल का ऑपरेशनल विंटेज, 3 साल में से 2 साल आपका प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी मिनिमम 1 CR, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमर्टाइजेशन। अगर ये है तो योर कंपनी इज एलिजिबल टू कम ऑन द NSE एमर्ज प्लेटफॉर्म। इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया है, दैट इज FCFE, फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी। जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको पता होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सबसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टूल होता है ये चेक करने के लिए कि क्या कंपनी का जो बिजनेस है दे आर जनरेटिंग सफिशिएंट कैश और नॉट। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? FCFE, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपेक्स प्लस नेट बोरिंग्स माइनस नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस। और ये सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपीज़ होना चाहिए। इट शुड बी ओनली पॉजिटिव फॉर 2 years आउट ऑफ 3 years, then your company is eligible। मैं सभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस और बिजनेस कम्युनिटी से आए हुए हमारे सारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका वेलकम करता हूँ। आई एम अंशुमान सिंह। आई वर्क विद द यूपी रैम टीम एट UPSIC कानपुर। वर्ल्ड बैंक ने 2022 में भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया था जिसके थ्रू एक बहुत बड़ा फंड भारत के MSMEs को रेज करने के लिए दिया गया, और उसी के तहत उस प्रोग्राम का नाम रखा गया रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो कोविड के बाद ये पाया गया कि बहुत सारे MSMEs जब उससे इफेक्ट हुए तो एक नीड पाई गई कि हर स्टेट में भारत के सारे MSMEs को रेज करने के लिए सर्टेन इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जो सरकारें पहले भी ले रही थी। बट इसके अलावा हमारे कुछ नए इंटरवेंशंस हमने इसमें लेके आए जिस पे हम वर्क करते हैं। मैं अपनी प्रेजेंटेशन में उन्हीं इंटरवेंशंस पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। हमारे कई इंटरवेंशंस में एक जो उसका मुख्य पार्ट है वो है इंटीग्रेटेड वर्कशॉप्स हम सारे यूपी के 75 ज़िलों में कराने की हमारी कोशिश चल रही है। इस क्रम में हमने आगरा, अलीगढ़, बागपत, गाज़ियाबाद इन सब ज़िलों में हमने ये वर्कशॉप्स कराई हैं, और उसी क्रम में हम मेरठ आ पहुँचे हैं, आपके शहर। और जैसा कि मेरी स्लाइड है, इंटीग्रेटेड वर्कशॉप ऑन द रैम प्रोग्राम, तो ये हमारी UPSIC के अंतर्गत ये हमारा एजेंडा जो है वो उसमें मेरी स्लाइड्स कवर करेंगे। MSME का एक ब्रीफ ओवरव्यू, हमारे स्टेट में MSME का क्या ब्रीफ ग्लांस ऑन दैट, MSMEs क्या चैलेंजेस फेस करते हैं ये मेरे से बेहतर आप समझते हैं तो मैं इस पर कम ही बोलूँगा। बट रैम प्रोग्राम मेनली क्या है और क्या उसके इंटरवेंशन है जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि आप उसके बेनिफिट्स उठा सकें और कैसे आप गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू अपने MSMEs को रेज कर पाएँ। हमारे इंटरवेंशंस क्या हैं, आई विल ब्रीफली इन्फॉर्म यू ऑन दैट। और फाइनली चैम्पियंस MSMEs, हमारा जो टारगेट है वो इन इंटरवेंशंस के तहत आप में से जो ऐसी MSMEs हैं जो बेस्ट परफॉर्म करती हैं उनको चैम्पियन बनाना है, जिनको हम प्रोजेक्ट कर सकें कि आने वाले टाइम में ये उत्तर प्रदेश और भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। इस जर्नी में MSMEs का क्या रोल रहा है भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने में? आप देख सकते हैं कि MSME का कंट्रीब्यूशन 30% ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में है। करीब 43% एक्सपोर्ट्स जो है टोटल इंडियन इकॉनमी का वो MSMEs का कंट्रीब्यूशन रहता है। GDP में 30% कंट्रीब्यूशन होता है। 127 मिलियन लोगों को MSMEs भारत के एम्प्लॉय करते हैं। इस क्रम में भारत ने कई सारे प्रोग्राम्स पिछले कई सालों में चलाए भारत सरकार ने, जिसमें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, गति शक्ति, UPI प्लेटफॉर्म
और PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ONDC नेटवर्क एक बनाने की कोशिश की गई। ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स आए, बट मेजरली हमारे की चैलेंजेस जो MSME इकोसिस्टम्स के थे वो क्या थे। जब हमने इसको फिगर आउट करना चाहा तो हमने समझ में आया कि MSMEs को फाइनेंस का एक्सेस बहुत मुश्किल से मिल पाता है, या उनको मार्केट जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको वो कई बार उसको फेस नहीं कर पाते हैं, या उसमें वो जलप नहीं कर पाते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग, हमारे पास कई सारे MSMEs आते रहते हैं जो कहते हैं कि मैं अपना स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सकूं, मैं कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकूं, मेरे जो वर्कर्स हैं उनको हम कैसे बेहतर कर सकें। हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमारा टारगेट ऑडियंस जो है उसको हम कैसे रिफाइन करें, कैसे वो डेटा इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम हम करें। तो अवेयरनेस एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट, ये एक हमें समझ में आया कि ये एक बहुत ज़रूरी है हमारे MSMEs के लिए, कि उनको पहली तो अवेयरनेस है क्या सरकारी स्कीम्स उनके लिए हैं, जिसके हर MSMEs एक बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है, हर MSME अपने डिफरेंट सेक्टर में काम करता है, उसका डिफरेंट टारगेट ऑडियंस है, तो उसको क्या अवेयरनेस है कि मेरे लिए कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट की हमने ज़रूरत समझी अपने इस रैम प्रोग्राम में। ब्रांडिंग मार्केटिंग, बहुत सारे MSMEs हैं जो अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग में वीक पड़ जाते हैं। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, आपके पास अपनी सर्विसेज हैं, बट आप उसको मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे करें। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, तो हमारी एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन स्कीम है TUS जिसे हम कहते हैं, जिसके तहत हमारा ये टारगेट रहता है कि आप कैसे अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड कर सके। कोई MSME हमारे पास आता है, कहता है कि हमारे जो टेक्निकल हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको हम अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसमें उनको हेल्प करते हैं। और फाइनली ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक प्लेटफॉर्म हमने इसके तहत तैयार किया जो मैं अभी आने वाले स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा, वेबसाइट के थ्रू भी दिखाऊंगा, जहाँ पे हम सारे ये जो डिस्प्यूट्स इनका ऑनलाइन रिड्रेसल कैसे कर सकें, इसमें हमारी एक कोशिश रही है। रैम प्रोग्राम क्या है? सेंटर स्टेट, जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक के साथ सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम भारत सरकार ने 2022 में वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट किया। 2024 में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, और इसमें हमने कई सारे इंटरवेंशंस पे काम करना शुरू किया, जिसमें MSMEs को मार्केट का एक्सेस दिलाने पे वर्क होगा, एक्सेस टू फाइनेंस दिलाने पे वर्क होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग और उनका इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग कैसे की जाए इस पे वर्क होगा, टेक्नोलॉजी एक्सेस को कैसे बेहतर कर सके अपनी सर्विसेज को बेटर करने की, और मार्केट में अपनी बेहतर अपनी स्टैंडिंग बनाने की, इस पे काम होगा। और ग्रीनिंग इनिशिएटिव, ESG इनिशिएटिव्स अगर आपने नाम सुना हो, यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनके तहत बहुत सारे इंसेंटिव्स आपको ESG कंप्लायंसेस पूरे करने में मिलते हैं, उस पर हमने वर्कशॉप्स के थ्रू काम करने की कोशिश की। हमारे की इनिशिएटिव्स क्या हमने लिए इसके तहत, आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि यूपी पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 90 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड MSMEs हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। और इसमें जो यूपी में जो MSMEs हैं वो 14% इंडिया का जो टोटल MSMEs है उसका खाली यूपी में है। आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन 33 लाख MSMEs की उद्यम रजिस्ट्रेशन अकेले यूपी में है, जो करीब 85 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन पूरे भारत में है। हम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं वो 1.65 करोड़ का है सिर्फ MSMEs के अंडर में। तो आप देखते हैं कितनी बड़ी मार्केट है जिसमें हम ये वर्क करते हैं। 46% जो स्टेट का एक्सपोर्ट है वो सिर्फ MSME के अकाउंट से आता है हमारा। मेजर अचीवमेंट्स रैम प्रोग्राम के तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया 27 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। हमारा अप्रूवल हुआ रैम्प इम्प्लीमेंटेशन प्लान का हमारी स्टेट प्रोग्राम कमेटी द्वारा, जो हमारी मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, और ब्यूरोक्रेटिक हमारा जो सिस्टम है उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर इसको हेड करते हैं। इसके तहत शुरुआती वर्कशॉप्स हमारी हुई 15 और 16 जुलाई को न्यू दिल्ली में, और इसमें हमने कई सारे ऑनबोर्डिंग पार्टनर्स हमारे साथ में रहे जो इस इंटरवेंशंस को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकें और उसकी प्लान कर सकें। इसमें वो हमारे साथ पार्टनर किए, जिसमें IIT कानपुर, IIM लखनऊ, IID यूपी, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स थे और बॉडीज़ थी जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया इस पर, और अभी भी हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। एक सीरीज़ ऑफ हाई लेवल मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंग्स हुई जिसमें ये फाइनलाइज हुआ कि हम लोग कैसे इस रैम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे उसके फर्स्ट फेज़ में, जो 2027 तक अभी चलने वाला है। ओवरव्यू ऑफ बेनिफिट्स अंडर रैम प्रोग्राम के तहत जो हमारे इंटरवेंशन हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हम जीरो इफेक्ट की एक वर्कशॉप कराते हैं, जिसमें अभी आने वाले सेशंस में सोनल साकी सर हमारे एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे वो सर्टिफिकेशंस आप एक्वायर कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स उन सर्टिफिकेशंस को एक्वायर करने के, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड सर्टिफिकेशंस। हमारा टेक्निकल अपग्रेडेशन सपोर्ट क्या है MSMEs को, वो एक हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है। प्लेज सपोर्ट, प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ इंजन्स, और इससे रिलेटेड वर्कशॉप्स में हमारे सारे एक्सपर्ट्स ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं।
इसके तहत हमने एक और पोर्टल बनाया, विश्वकर्मा आर्टिसन कनेक्ट पोर्टल। ये पोर्टल इस समय लाइव है और बहुत जल्दी इसका ऑफिशियल उद्घाटन होने वाला है। आप अपने गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं, विश्वकर्मा आर्टिसन कनेक्ट, जिसमें आर्टिसंस को एमएसएमईज के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। जो भी एमएसएमईज उनसे जुड़ना चाहते हैं, अपने चाहे रॉ सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उससे वो कनेक्ट कर सकें। ये प्ले स्टोर पर भी इसकी ऐप अवेलेबल है। यूपी एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल एक बहुत बड़ा हमने पोर्टल्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन डेवलप किया, जहाँ मैंने बताया कि जितने भी इंटरवेंशंस हैं, जितने भी हमारे ग्रीवेंसेस हैं एमएसएमईज के, हमारे वो सारे एक जगह हम कलेक्ट कर सकें, ताकि एक वन स्टॉप सोल्यूशन डेवलप हो जहाँ पे सारी सरकारी स्कीमें वहाँ पे मिल सकें। आप वो भी गूगल कर सकते हैं, यूपी एमएसएमई वन कनेक्ट पोर्टल, और इस पर जितने भी इंटरवेंशन इनका इन डिटेल आपको लेआउट मिल जाता है। वहाँ पे आपको डीपीआर कैलकुलेटर मिलता है, इंसेंटिव कैलकुलेटर मिलता है, जहाँ पे आप अपनी कंपनीज के बारे में मेंशन करके आप जान सकते हैं कि व्हाट पर्टिकुलर स्कीम इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, किस चीज़ का आप लाभ उठा सकते हैं अपनी पर्टिकुलर सेक्टर में। एक्सपोर्ट प्रमोशन के तहत हम लोग रिवर्स बायर सेलर मीट हमने की रैंप में। इस प्रोग्राम में हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए IIM लखनऊ, IID यूपी, IIT कानपुर जैसी बॉडीज़ के साथ, जो हमारे अभी भी कंटिन्यूस प्रोग्रेस में चल रहे हैं, बोथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी और आप MSME ओनर्स के लिए भी, ताकि आप उन बिजनेस एक्सीलरेटर प्रोग्राम के थ्रू ये जो भी लाभ उठाना चाहते हैं कर सके अपने पर्टिकुलर बिजनेस को लेके। हमने ट्रेनिंग सेंटर्स के अपग्रेडेशन किया इसके तहत, जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स थे जहाँ पे आपके जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, वो हो सके। ये जो पोर्टल है जिसकी मैं बात करता हूँ, यूपी एमएसएमई वन कनेक्ट पोर्टल, आप गूगल पे जाइए, यूपी एमएसएमई वन कनेक्ट पोर्टल डालिए, आपको एक पोर्टल मिलेगा। यहाँ पे आपको इंसेंटिव कैलकुलेटर एक यहाँ पे टूल है जिसमें आप जान सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर एमएसएमई के लिए क्या इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं। लॉगिन आप उस पर कीजिए, रजिस्टर कीजिए, ज़रूर फीडबैक दीजिए। हमारी टीम एक्सपेक्ट कर रही है कि आप मैक्सिमम संख्या में इस पोर्टल को बेहतर बनाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एमएसएमई एक बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के एमएसएमईज हैं, तो हमें हर किसी एमएसएमई क्या ज़रूरत है ये तभी पता हो सकती है जब आप भी हमारा इसमें सपोर्ट करें इसको बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि सरकार चाहती है कि आप तक मैक्सिमम स्कीम्स जाएँ, पर आप पर भी इसका ओनस है कि आप उन स्कीम्स का लाभ कैसे उठा सकते हैं। इसके लिए आप कम्युनिकेशन भी करें सरकार से। तो ये पोर्टल मैं ज़रूर कहूँगा कि आप सब लोग इस पोर्टल पर जाएँ। इसकी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करें, देखें कि आपके लायक उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फीडबैक दें कैसे हम उसको बेहतर बना सकते हैं। इस पर हम अभी करंटली काम करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी भी करने वाले हैं। फर्दर हमारा जो कई सारे कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके तहत हमने एक कॉल सेंटर, डेडिकेटेड कॉल सेंटर है जो ऑलमोस्ट 27 डेज ओपन रहता है। 155343 उस कॉल सेंटर का पर नाम है। आप जब इस पोर्टल पे जाएंगे आपको इन पर्सन कंसल्टेशन एक्सपर्ट्स की मिलेगी, जिसे हम एक्सपर्ट कंसल्टेशन कहते हैं। आपके पर्टिकुलर एमएसएमई से रिलेटेड एक्सपर्ट्स आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कैसे आप अपने एमएसएमईज को बेटर कर सकें। व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। यूपी एमएसएमई असिस्टेंट करके उस पर चैटबॉट भी अवेलेबल है। आपके मोबाइल कनेक्ट ऐप भी है, so you can go there, open it up and you can check out whatever schemes are applicable to you. इस पे आप ज़रूर जाएं, मैं आपसे कहूँगा। इसको आप स्कैन भी कर सकते हैं। तो मेजर फीचर्स हमारे इस पोर्टल के क्या हैं जो जिन सारे इंसेंटिव्स को कवर करता है, उसमें मार्केटिंग असिस्टेंस के फीचर्स हैं हमने दिए हुए हैं। इंसेंटिव कैलकुलेटर जैसा मैंने बताया उसमें दिए हुए हैं। इंटरैक्टिव चैटबॉट है जहाँ पे आप अपनी इश्यूज़ को जब डालेंगे वो अकॉर्डिंगली आपको रिफाइन करके दे देगा कि आपके लिए क्या, इसके लिए आपका आपको करना होगा। फर्दर आप अगर टेक्निकल अपग्रेडेशन चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपके एप्लीकेबल स्कीम्स हैं। अगर आप प्लेज पार्क में सपोर्ट चाहते हैं तो आपको क्या मिल सकता है। आपको अगर स्किलिंग करनी है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। ये चैटबॉट के थ्रू आप राइट अवे आप उसमें पा सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि बहुत जल्दी इसको वॉइस मोड में भी हम कर सकें, बट अभी के लिए यहाँ पर जब प्रॉम्प्ट्स डालेंगे कि हमारी ये हमारा चैलेंज है तो वो आप उसको बताएगा। ट्रैकिंग ऑफ स्कीम्स उसमें है, तो जितने भी स्कीम्स एमएसएमई पॉलिसी के तहत हैं, जो सेंटर स्टेट के कोलैब में कवर होती हैं, जो हमारे वर्ल्ड बैंक के तहत इंटरवेंशन है, वो सब आपको मिल जाएंगी जब आप अपने सेक्टर डालेंगे, अपने एमएसएमई का किस एरिया में आप चाहते हैं। एक्सपर्ट कंसल्टेशन फीचर उसमें है। इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर जैसा मैंने आपको बताया। एक डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग एनालिटिक्स भी है जिसमें आप हम लोग भी मॉनिटर कर सकते हैं और आप भी पता कर सकते हैं कि कैसे ये स्कीम्स का लाभ लोग उठा रहे हैं। मैसिव अवेयरनेस वर्कशॉप्स हमारा एक इंटीग्रेटेड वर्कशॉप का ये पार्ट है जिसमें हम सारे वर्कशॉप्स करा रहे हैं जगह जगह ज़िलों में, ताकि हम ऑन ग्राउंड भी आपको इससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें। बैंकेबल DPR रिपोर्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस पर बन जाती है। आप जब जाएंगे हमारे पोर्टल पे तो उसमें आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा इंसेंटिव कैलकुलेटर के पास में, जहाँ पे आप अपना DPR भी वहाँ पे बना सकते हैं, बैंकेबल DPR। तो ये उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, आप इस पे जाएं और ज़रूर इसको मतलब गो थ्रू करें। फ़िलहाल के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको हर एक जो
सेशन है उस पर आपको बताएं, आपको अवेयर करें जेड वर्कशॉप से रिलेटेड। हमारे पास जो सोनल सकी सर जेड वर्कशॉप के लिए हैं, हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हमारे पास निधि मैम है, हमारे पास ECGC से आए हुए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से हमारे पास दीपक जी हैं, सिडबी से आए हुए लोग हैं। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग इस वर्कशॉप का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और हम इस यूपी कनेक्ट पोर्टल से आप ज़रूर जुड़ें। सो और समय मैं नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा कि वी कैन राइट अवे गो विद द एक्सपर्ट वर्कशॉप्स एंड प्लीज़ डू गिव अस योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।